नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेस में मैं चंद्रहास आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता। आज एक बार फिर मैं आपके सामने हरियाणा जीके से कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे हरियाणा जीके के करंट अफेयर से संबंधित वो चीजें मैं लेकर आया हूं। और आज हम इस वीडियो के अंदर विशेष रूप से दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में जिक्र करेंगे जो हरियाणा से संबंधित है और कैसे कैसे उस परियोजनाओं का लाभ हरियाणा को मिल रहा है और किस आधार पर वो परियोजनाएं हरियाणा के अंदर लागू की गई और उस परियोजना के माध्यम से हरियाणा में क्या बन रहा है। तो सबसे पहले साथियों हम बात करेंगे आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की। वो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र जो 23 जनवरी 1973 के अंदर कुरुक्षेत्र बना। वो कुरुक्षेत्र जिसके अंदर 360 धार्मिक स्थल है। वो कुरुक्षेत्र जिसे द सिटी ऑफ पार्क्स के नाम से भी जाना जाता है। और वो कुरुक्षेत्र जो राजा कुरु के नाम पर बसाया गया। वो कुरुक्षेत्र जिसके अंदर प्राचीन समय से लेकर अब तक के मंदिर भी मौजूद है। वो कुरुक्षेत्र जिसके अंदर एशिया महाद्वीप का चारों तरफ से पक्का सबसे बड़ा सरोवर भी है। वो कुरुक्षेत्र जो पूरे विश्व के अंदर अपनी ख्याति प्राप्त कर चुका है महाभारत को लेकर। और वो महाभारत जो महर्षि वेदव्यास ने सरस्वती नदी के किनारे बैठकर लिखी थी। तो आज हम उस कुरुक्षेत्र के अंदर एक विशेष प्रोजेक्ट है उसके ऊपर जिक्र करने वाले हैं साथियों। तो आज कुरुक्षेत्र के अंदर आज का जो करंट अफेयर का पहला जो टॉपिक है वो है 10 करोड़ की लागत से तैयार होगा श्री कृष्ण का 50 फीट का विराट स्वरूप या विराट मंदिर। 10 करोड़ की लागत से तैयार होगा कुरुक्षेत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप। अब देखें, गीता उपदेश स्थली ज्योतिसर, गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने कहां पर दिया था तो आप बता देना ज्योतिसर में। और ज्योतिसर कौन सी नदी के किनारे स्थित है तो आप बता देना सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। गीता उपदेश स्थली ज्योतिसर में भगवान श्री कृष्ण का 50 फीट का विराट स्वरूप 10 करोड़ की लागत से तैयार होगा। मतलब भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी जिसकी ऊंचाई 50 फीट होगी और ये जो ज्योतिसर सरोवर के पास में होगी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा होगी। इस प्रोजेक्ट की घोषणा 14 बरस पहले 2006 में की गई थी। ये जो प्रोजेक्ट है इसकी घोषणा 14 वर्ष पहले 2006 में की गई थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट को फाइलों से बाहर आने में 11 साल लग गए। खैर, इतने इंतजार के बाद अब जाकर विराट स्वरूप आकार लेने जा रहा है। चलो 2006 के अंदर इसकी घोषणा हुई, लेकिन कागजों के अंदर या फाइलों में ये उलझा रहा और 11 साल के बाद ये फाइलों से बाहर निकला। खैर, अब भी तो ये फाइलों से बाहर निकला। अब भी तो भगवान श्री कृष्ण का एक विराट स्वरूप कुरुक्षेत्र के अंदर बनेगा, 50 फीट ऊंचा बनेगा और ज्योतिसर सरोवर के पास में बनेगा। अब ये जो विराट स्वरूप है या कुरुक्षेत्र का ये जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इस बड़े प्रोजेक्ट को कौन कौन इस प्रोजेक्ट में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो देखें, इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 10 करोड़ रुपए है। इसका मूर्तिकार राम सुतार है। इसका जो मूर्तिकार है वो राम सुतार है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये जो प्रोजेक्ट है इसकी लागत 10 करोड़ रुपए है। अब ये मूर्ति का डिजाइन किसने तैयार किया है, मूर्तिकार कौन है तो राम सुतार है। प्रोजेक्ट का जिम्मा किसके पास में है तो टूरिज्म विभाग के पास में प्रोजेक्ट का जिम्मा है। देखरेख कौन करेगा तो देखरेख का जिम्मा केडीबी के पास में। केडीबी मतलब कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड। कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड का जिम्मा है देखरेख का। कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड या कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड कब बना था। अब कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का जिक्र करें तो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड 1968 में बना था और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा था। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का प्रथम उपाध्यक्ष चौधरी बंसी लाल हुआ करते थे। लेकिन इसी के साथ में आपने यह भी याद रखना है कि ये जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है इसमें 1990 के दशक में या 1990 में यह घोषणा कर दी गई कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का अध्यक्ष आज से हरियाणा का राज्यपाल होगा और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष हरियाणा का मुख्यमंत्री होगा। तो वर्तमान में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो हरियाणा का राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है और वर्तमान में जो उपाध्यक्ष है वो मनोहर लाल खट्टर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष है। तो कुरुक्षेत्र के अंदर ज्योतिसर सरोवर के पास में भगवान श्री कृष्ण का जो विराट स्वरूप बन रहा है उसकी देखरेख का जिम्मा केडीबी के पास में है, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के पास में है जो 1968 में बना था। उसके बाद में इसकी कुल ऊंचाई 50 फीट है।
इसका जो बेस है वो 10 फीट का बेस है और मूर्ति की जो हाइट है वो 40 फीट है। सिरों की कुल ऊंचाई 22 फीट है, जो सिर वगैरह है उनकी ऊंचाई 22 फीट है। बेस पर खर्च आएगा कम से कम, जो बेस बनाने में 10 फीट का बेस बनाने में 35 लाख रुपए का खर्च आएगा। बेस पर म्यूरल व गीता संदेश होंगे। जो बेस बनेगा जिसके ऊपर 40 फीट की ऊंची विशाल प्रतिमा स्थापित होगी, उसके ऊपर गीता के उपदेश लिखे जाएंगे। वृक्षों को बीच में, और ये कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड कह रहा है कि इसमें भाई साहब जो जमीन हमने मुहैया कराई है वहां पर काफी वृक्ष थे वो काटे गए हैं। तो साथियों ये याद रखिएगा और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो आप साथ के साथ में लिखते चलिएगा। अब इससे भी ज्यादा जो फैक्ट है, इससे भी बढ़िया जो क्वेश्चन है, इससे भी बढ़िया जो खबर है वो देखें। हरियाणा का एक गांव जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है जिसका नाम सुई गांव है, और वो सुई गांव जिसके अंदर 17 नवंबर को पहुंच रहे हैं भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। तो कौन सा गांव है, क्या क्या उस गांव की पहल है, और क्या क्या उस गांव ने ऐसा क्या कर दिया कि राष्ट्रपति उस गांव में आ रहा है, उस गांव का नाम आज स्वर्णिम अक्षरों में क्यों लिखा जाता है, और उस गांव को चमकाने वाला व्यक्ति कौन था, और उस व्यक्ति ने ये गांव किसकी पहल पर चमकाया था। आज सभी इस चीजों का जिक्र इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। अब क्वेश्चन है, एक कारोबारी ने गांव को गोद लिया, 15 सदस्यीय कमेटी बनाई, 25 करोड़ के विकास कार्य कराए, ऑडिटोरियम बनाया गांव में, सोलर प्लांट लगाया गांव में, झील बनाई गांव में, गोबर गैस प्लांट लगाया गांव में, और 7 बड़े पार्क भी स्थापित किए गांव में। वो गांव जिसका नाम सुई गांव है, वो गांव जो हरियाणा का पहला आदर्श गांव है, वो गांव जो हरियाणा का पहला स्वपोषित गांव है, और स्वपोषित गांव जो एक कारोबारी जिंदल ने गोद लिया हुआ है। और कारोबारी जिंदल जिसका नाम कृष्ण लाल जिंदल है, जिसने ये गांव प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ये गांव गोद लिया था, प्रधानमंत्री से प्रभावित होकर ये गांव गोद लिया था। और उस गांव का नाम सुई गांव है। और वो सुई गांव दिखने में सुई मतलब है छोटा, लेकिन कारनामे भाई साहब सुई गांव ने बड़े कर दिए। और 17 नवंबर को उसको सुई गांव के अंदर आ रहे हैं हमारे राष्ट्रपति महोदय। देखें, भिवानी जिले के बवानी खेड़ा क्षेत्र में गांव सुई में 7 साल पहले अन्य गांवों की तरह गलियों में कीचड़, हर तरफ जलभराव, टूटी सड़कें दिखती थी। सड़कों से बस निकलती थी तो लगता था ऐसा पलट जाएगी, लेकिन महज 7 साल में गांव ऐसा सवरा, अब शहर भी इसके आगे फीके पड़ने लगे हैं। यह मुमकिन हुआ कारोबारी कृष्णलाल जिंदल कि अपने गांव के प्रति लगाव की वजह से। वह मुंबई में रह रहे थे, लेकिन पीएम की अपील से इतना प्रभावित हुए कि उसने अपने गांव को ही गोद ले लिया और 25 करोड़ रुपए खर्च करके सुई को आदर्श गांव बना दिया। अब यहां पर बड़े बड़े 7 सुंदर पार्क हैं। इस गांव के अंदर पक्की गलियां हैं, खूबसूरत झील है, भव्य ऑडिटोरियम है, सोलर एनर्जी प्लांट है, स्ट्रीट लाइट है, गौशाला है, गोबर गैस प्लांट आदि की तमाम सुविधाएं यहां पर मौजूद है। अब 17 नवंबर को राष्ट्रपति इसका निरीक्षण करने व उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। सोलर एनर्जी से होती है, जहां पर सोलर एनर्जी वगैरह बनती है, यहां पर इस गांव के अंदर सोलर एनर्जी पार्क है, वहां उससे गांव के अंदर 250 लाइटें चमकती है। गांव में भव्य ऑडिटोरियम भी बनाया गया है। इसकी छत के ऊपर 40 किलोवाट का सोलर एनर्जी प्लांट लगाया गया है। इसके ऊपर 40 किलोवाट का सोलर एनर्जी प्लांट लगाया गया है, और ये जो सोलर एनर्जी प्लांट है इससे गांव की 250 लाइटें चमकती है, गांव की 250 लाइट से जलती है। उसके बाद में पार्क जो 7 पार्क स्थापित किए गए हैं और एक झील है, उसके मेंटेनेंस के लिए एक कर्मचारी को नियुक्त किया गया है। कृष्ण लाल जिंदल की पुत्र वधू सीसीटीवी के जरिए मेंटेनेंस की ऑनलाइन निगरानी मुंबई से ही रखती है। उसके बाद में घर घर से उठाया जाता है, मतलब गांव कैसे भाई साहब, एक तरफ शहर को भी पीछे छोड़ दिया इस गांव ने। गांव के घर घर से भाई साहब कचरा उठाया जाता है। 15 व्यक्ति लगे हुए हैं और 8 कमेटी 4 मेंबर सदस्य हैं भाई साहब, बहुत अच्छे तरीके से। गांव के अंदर, सुई गांव के अंदर एक झील भी है जिसके अंदर नौकायन भी किया जाता है, और जब नौकायन उस सुई के गांव की झील में किया जाता है तो प्रति व्यक्ति 10 रुपए के हिसाब से चार्ज भी वसूला जाता है। और साथियों ये भी याद रखिएगा आप,
जो नौक झील है, उस झील के अंदर 5 कर्मचारी काम भी कर रहे हैं। स्टेडियम बनने से खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे हैं। 20 साल पहले कृष्ण लाल के बड़े भाई स्टेडियम बनवाया था। गांव से धावक अजीत सिंह, जेवलिन थ्रोअर जगदीत सिंह, कराटे खिलाड़ी डॉक्टर प्रवीण गहलोत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल ला चुके हैं। तो सुई गांव अपने आप में एक ऐसा बड़ा गांव, ऐसे नाम छोटा लेकिन कारनामे बड़े, वो गांव जिसका नाम सुई गांव, वो गांव जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है, वो गांव जिसने आज विश्व के अंदर अपनी अलग से पहचान बनाई है, वो गांव जिसके अंदर राष्ट्रपति आ रहे हैं 17 नवंबर को। तो जो भी इससे रिलेटेड कोई भी खबर आएगी हम आपको बहुत जल्द लेकर मिलेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद।